हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज है, जो भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, इनकी क्या कुछ एनर्जीज़ हैं एंड आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डीलिंग करना शुरू कर दिया है। चेक इन कर लेंगे सारी एनर्जीज़ को टैरो से। तब तक आप जो है अपने ईश्वर को याद करें, उनका पावाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो ईश्वर का। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। द मून कार्ड इन रिवर्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम डेक में है द स्ट्रेंथ। इन कार्ड को मैं ना क्लैरिफाई करूँगी एक बार, ठीक है? क्या कुछ जो है इसको मैं ट्विन फ्लेम डेक से जो है क्लैरिफाई करूँगी। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ है हमारे व्यूवर्स की एंड उनके हेटर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ है हमारे व्यूवर्स एंड उनके हेटर्स की। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके मरकाबा मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन, एक्टिवेट योर मरकाबा चैरियट फॉर ascendant and shifting timeline। देखिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी आ रही है कि आप जो है अपने कुछ ना कुछ चीज़ें, आप कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो मून को क्लैरिफाई कर रही है। ये आपके लिए कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है या कर रही है, ठीक है? आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस मुझे दिख रहे हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है कि ये जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, इन्होंने कोई तंत्र विद्या, कोई ब्लैक मैजिक आप पर करवाया है। एंड मैं बता दूं, मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे अब ये तांत्रिकों को बदल रहे हैं, किसी नए तांत्रिक के पास ही अपना मुंह काला करने जा रहे हैं कि वो इनका कोई हेल्प करेगा। तो बहुत नीच, घटिया और गिरे हुए किस्म के ये लोग हैं। मैं बता दूं आपके जो है सैक्रल चक्रा पर एंड आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है? आपका सैक्रल चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर अटैक किए जा रहे हैं। जब आपके इन चक्रा पर अटैक होता है तो हो सकता है आपका पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा हो, ऐसी कुछ एनर्जीज है। सो ये बहुत हाई सिम्टम होता है कि आपके सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा को टारगेट अगर किया जाता है तो आपके पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे राइट नाउ आ रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, ठीक है? ओके थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रेवल, योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड यू और यू विल ट्रैवल टुवर्ड देम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम या तो एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप दोनों कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, या आपने पास्ट में कोई ट्रैवल आपका बना था। ज़रूरी नहीं है करंट एनर्जीज मैच करें, पास्ट में आपका कोई ट्रैवल आपका ऐसा बना हो जिसमें आपने खुशी महसूस करी हो और उससे कुछ लोगों को बहुत चिढ़, जेलसी, जलन होती हो, ठीक है? ये एनर्जीज आ रही है और ये फीमेल बहुत आ रही है बार बार। देखो ये कोई फीमेल बहुत नज़र आती है आपकी रीडिंग में
किसी फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है। ये 2 से 3 फीमेल हैं, बट एक सबसे ज़्यादा बदतमीज़ और घटिया किस्म की है, ठीक है तो ये 2 से 3, लेकिन जो इनमें से एक है वो बहुत बूढ़ी, जाहिल, गवार और बहुत नीच निकम्मी औरत है ये, ठीक है। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। ओके, देखिए यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि ये डबल जो है सोच रखते हैं आपके बारे में, इनकी डबल मानसिकता है आपको लेकर के, ठीक है। ये सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि मुझे किस ओर जाना है, ठीक है। इस तरीके के एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन कार्ड से आ रही है। मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट, ठीक है। पर मैं कार्ड ले लूँ सारे, ठीक है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस एंड बॉटम डेक में है डिवाइन मैरिज। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी जो मुझे चैनल हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये फीमेल है आपके जीवन में, आपने इसको टोटली कट ऑफ अपने जीवन से कर दिया है। ये आपके इर्द गिर्द मीठी बन करके आती है और बहुत बदतमीज़ किस्म की ये औरत है। ये बहुत हैवी स्पेल करती है और मैं बता दूँ इसने अब ये कहीं और जा रही है, इससे जुड़े हुए लोग हैं, ये कहीं और अब जा रहे हैं, जैसे आपके बारे में है ना जांच पड़ताल निकलवा ले, कोई पूछा पाछा कराने कि भाई ये इंसान हमारे कर्म कांडों का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो पहले क्योंकि इस समय आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, जैसे आप अकेले अपने दम पर खड़े रह सकते हैं, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इस तरीके की अपनी एनर्जी है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ को जान लिया है, आपने अपने साहस को जान लिया है कि मेरे भीतर की जो शक्तियाँ हैं, जब मैं उनसे रूबरू हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मुझे किसी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यू आर लर्निंग टू मास्टर योर फियर एंड एंग्जाइटी, टू बी करेजियस एंड डेयरिंग। You have all the skill you need to be successful. The focus now is to conquer your inner warrior and believe in yourself. देखिए मुझे यहाँ पे आप बहुत बिजी नज़र आते हैं अपने जीवन में, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अपने जीवन में ले आए हैं आप कि आपके पास समय की शॉर्टेज है, आपके पास समय ही कम पड़ जाता है, आप कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते रहते हैं, और आपने अपना जो पूरा ध्यान है, पूरी एनर्जी है वो खुद पर लगाई हुई है, अपने स्किल्स को पॉलिश करने में लगाई हुई है, खुद की इम्प्रूवमेंट पे लगाई हुई है। अब इन हेटर्स एंड एनिमीज को आपकी एनर्जी जो नहीं मिल रही, सो ये बहुत परेशान हो रही है। आपकी एनर्जीज को ना आप टैप इन कर नहीं पा रहे, पहले आपकी एनर्जीज में टैप कर जाते थे और आपकी ऊर्जा खा जाते थे, अब आप इनको ये करने नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट टैपिंग इनटू द इनर स्ट्रेंथ यू हैव। It does not indicate a lack of strength so much as it indicate that you are letting fear, anxiety, low self-esteem, okay, paralyze you. देखिए यहाँ पे ना मुझे ये एनर्जी भी चैनल हो रही है कि आपके जीवन में ना अब आपने ऐसे लोगों को ना जैसे इनकी औकात दिखा दी चुप रह करके ही, आप चुप रह करके इनकी औकात दिखाते हो। ये चीज़ें इनको बहुत खल रही हैं और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे ना आप लोगों को आईना दिखा रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हो कि कमियां सिर्फ तुम्हारे भीतर है, मेरे में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो लोगों को ना अब अपनी कमियां नज़र आ रही हैं, ठीक है। पहले लोग आप पे उंगली उठाते थे, अब लोग अपनी कमियां देख रहे हैं कि कमियां हमारे भीतर है। ये इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे। कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी, एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन करते हैं। द मून के लिए कुछ न्यू एनर्जीज दीजिए डिवाइन, क्या है ये। 1 2 3 बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड यूनियन। आपको बोला जा रहा है कि एंजल नंबर 1 2 3 अगर आपको दिख रहा है, पे अटेंशन टू बी सिंक्रोनाइजेशन। जो भी ये मून रिचुअल वगैरह आपके ऊपर होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, हो सकता है आप नॉट कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, है ना, और आप जैसे इनसे मूव ऑन कर गए हैं, बट यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं आप पेशेंसली शांत रहें। आप ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको ना साइड कर दिया गया है, थोड़े समय आप साइड रहें,
आप ऐसा महसूस करें जैसे मैं अकेला हूँ, एक्चुअली आप साइड कर दिए गए हो। इस पूरे नेगेटिव सिनेरियो से आपको निकाल कर के साइड कर दिया गया है। हो सकता है थोड़ा-सा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये जो सिनेरियो आपके साथ बना है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, क्योंकि आपको साइड करके ईश्वर कहना चाहते हैं, आप तो अपने काम पे फ़ोकस करो, फिर मैं देखता हूँ इन लोगों को, इन्होंने जो गंद शापे मचाए हुए हैं, ये आपस में ही लड़-लड़ के मरेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। 3 ऑफ कप्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, मास्क्ड। रियल इमोशन आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। देखिए, आपके पर्सन कोई, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है, ये अंदर से ऐसा है, बट मुंह पर एक स्माइल का मास्क लगा के घूमता था या है। अंदर से ऐसे उदास परेशान है, हर बाहर से बहुत हंसती होगी या हंसता होगा, अंदर इसके बहुत उदासी है, ये मास्क पहनता है या मास्क पहनती है, ऐसी एनर्जीज है। इसको खुशियां नहीं रास आती। ऐसे लोगों को ना कभी लोगों की खुशियां रास नहीं आती, ठीक है। ये खुशियों से बहुत जलते हैं किसी की भी। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। स्टार सीड योर सोल्स ऑरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है एक स्टार सीड की एनर्जीज को कैरी करते हैं, एंड थिंक आर गोइंग बेटर देन यू एक्सपेक्टेड, एंड एनी वेंचर्स यू हैव टेकन on are likely to be more successful than you hoped. It tell you take action and put your ideas and plan into motion. ठीक है। Things are not going as well as you expected, and any ventures you have taken are not likely experience delay or setback. To sum up, it not the right time to start a new venture. देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके मन में ना कई बार ये सवाल आता होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही है, नहीं है, या मैं इसको छोड़ दूँ, चेंज कर लूँ। नहीं, आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, अगर आपने ना कोई काम ऐसा चुना है जहाँ पर आप लोगों को लाइट दिखाते हैं, आप लोगों को जो है उजाले की ओर लेकर के जाते हैं, अंधेरे से बाहर निकाल लेते हैं, तो यही काम आपके लिए सही है। चाहे आपको इसमें ग्रोथ दिखे नहीं दिखे, बट यही काम आपके लिए बेहतर है। आप एक स्टार सीड है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें यहाँ पे। द हाई प्रीस्टेस, रिकॉग्नाइज योर, रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। ओके, आपको बोला जा रहा है भाई आप बहुत मेहनती इंसान हैं, और यहाँ पे आप मंत्र, पूजा, जप, साधना, हाई प्रिस्टिस, आप मंत्रा चैंटिंग, ईश्वर में अथाह विश्वास रखते हैं, तो परमात्मा आपसे कहना सकते हैं अपने भीतर की छुपी हुई शक्तियों को आपने पहचाना, उन पर विश्वास रखें। ओके, पेशेंस, बी काम एंड पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर मोर टाइम। देखिए, आपकी जो भी स्थिति है, आप इसमें स्टक फील कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसमें कुछ होगा नहीं होगा, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय इसमें और लगेगा, पेशेंस बनाए रखें, एंड पेशेंस बना करके आपकी जो एनर्जी है ना उसको सही दिशा में लगाएं। पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल करें, समय दें। जो भी परिस्थिति है आपकी, जो भी सिचुएशन है, उसको समय चाहिए, है ना, रिक्वायर मोर टाइम। सो चीज़ें अपने आप से सेटल डाउन स्मूथ तरीके से हो जाएंगी। आप अपने आप को कट ऑफ करें नेगेटिव एनर्जीज के साथ, एंड फोकस हो जाएं पॉजिटिविटी में अपने अच्छे काम काज पर, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है।